उपगुहन स्थिरीकरण वात्सल प्रभावना। अब सम्यक निशांकित पहला अंग, यही तत्व है, ऐसा ही है, अन्य नहीं है तथा अन्य प्रकार नहीं है। इस प्रकार यथार्थ तत्वों में अटल श्रद्धा होना निशांकित अंग है। अब दूसरा निकांक्षित, धर्म सेवन करके उसके बदले में सांसारिक सुखों की इच्छा न करना, उसे निकांक्षित अंग कहते हैं। तीसरा निर्विचिकित्सा, मुनि राज अथवा अन्य किसी धर्मात्माओं के शरीर को मैला देखकर घृणा न करना, उसे निर्विचिकित्सा अंग कहते हैं। अब अमूढ़ दृष्टि, सच्चे और झूठे तत्वों की परीक्षा करके मूर्ताओं तथा अनायतन में ना फंसना, वह अमूढ़ दृष्टि अंग है। उपगुहन, अपनी प्रशंसा कराने वाले गुणों को तथा दूसरों की निंदा कराने वाले दूसरों को ढकना और आत्मधर्म को बढ़ाना, वह उपगुहन अंग है। उपगुहन अंग है। अब स्थितिकरण, काम क्रोध लोभ आदि किसी भी कारण से और चरित्र से भ्रष्ट होते हुए अपने को तथा पर को धर्म में स्थित करना स्थितिकरण है। वात्सल, अपने धर्मी जनों पर बछड़े से प्यार रखने वाली गाय की भांति निरपेक्ष प्रेम करना सुवात्सल है। अज्ञान अंधकार प्रभाव, अज्ञान अंधकार को दूर कर विद्या बल बुद्धि आदि के द्वारा शास्त्र में कही हुई योग रीति से अपने साधर्मी अनुसार जैन धर्म का प्रभाव प्रकट करना सुप्रभावना अंग है। अब 8 गुणों में प्रसिद्ध कौन हुए? पहले अंग में निशांकित अंग में अंजन चोर, निकांक्षित अंग में अनंतमती, निर्विचिकित्सा में उद्यान राजा, अमूढ़ दृष्टि में रेवती रानी, उपगुहन में जिन भक्त सेठ, स्थितिकरण में वारिशैन मुनिराज, वात्सल अंग में विष्णु कुमार और प्रभावना अंग में वज्र कुमार मुनि राजा प्रसिद्ध हुए। अब 4 अंग की कर अनुकंपा अस्तिक। अब असम्यक दृष्टि के 4 गुण भी होते हैं, जीवादि क्षेत्र अस्तिक, जीवादि क्षेत्र पुण्य और पाप, संवर निर्जरा मोक्ष तथा परमात्मा के प्रति विश्वास आदि स्वस्तिक है। अब प्रशम, अनंतानुबंधी कसाय के अंत पूर्वक शेष कसाय का अंश संबंध होना सुप्रशम है। संवेग, संसार से भय होना और धर्म तथा धर्म के फलों में परम उत्साह होना, साधर्मी और परमेष्टि में प्रीति को भी संवेग कहते हैं। अनुकंपा, हर प्राणी पर दया करना अनुकंपा है। जय जिनेन्द्र। हाँ, बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छे 8 अंग के बारे में आपने बहुत सुंदर चर्चा बताई है, और प्रत्येक अंग में कौन प्रसिद्ध हुआ है यह भी आपने बहुत अच्छा बताया है। बहुत बढ़िया, बधाई की पात्र हैं आप। कल्पना जी जैन कौन है? हैंड रेस कीजिए जरा, मैसेज आ रहा है आपका। कोई ग्रुप में मैसेज कर दीजिए कि वो एक बार निकलकर पुनः ज्वाइन कर लें, तो फिर शायद उनको आवाज आ जाए, क्योंकि कल भी उनको आवाज नहीं आई थी, कल्पना जी। अनीता जी बोलिए। मैडम, आज मैं सम्यक दृष्टि मरकर कहाँ कहाँ जीव पैदा नहीं होते हैं, सर्वोत्तम सुख और सर्व ध्यान का मैं आज हाँ हाँ, आपका लिखा हुआ है ना नाम, तो अभी आएगा, आप थोड़ा धैर्य रखिए, आपका नाम आएगा अभी। अब जो कल हमारी चर्चा चली थी 7 तत्वों का श्रद्धान, सम्यक दृष्टि जीवों को 7 तत्वों का यथार्थ श्रद्धान होता है ना। अब उसमें जीव का कैसा श्रद्धान होता है, आश्रव बंध संवर निर्जर और मोक्ष का कैसा श्रद्धान होता है,
वह तो हमने कल देख लिया, लेकिन अजीव का कैसा श्रद्धान होता है, अजीव के कितने भेद हैं, वो आज हम जानेंगे। अभिलाषा जी बताएंगे आज अजीव के भेद। सभी बहनों को मेरा जय जिनेन्द्र। मेरा विषय है अजीव के भेद। सम्यक दर्शन का मूल आधार जीव अजीव का भेद विज्ञान है। जिसमें ज्ञान चेतना पाई जाती है उसे जीव कहते हैं। चेतना के बिना जो अन्य द्रव्य हैं वे सब अजीव है। यानी अजीव का लक्षण चेतना और ज्ञान से रहित होता है। दुनिया में एकमात्र पदार्थ जो ज्ञानवान है वह ज्ञानवान तत्व और कोई नहीं, वह स्वयं मैं ही हूँ। जगत में जितने पदार्थ दिखते हैं वे सब अचेतन है, अजीव है। चेतनता बिन सो अजीव है, पंच भेदता के हैं। उद्गल पंच वरण रस गंधो फरस वसु जाके हैं। माने जिसमें चेतनता नहीं है वो अजीव है। इसके 5 भेद हैं, उद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। जिसके 5 वर्ण और रस, 2 गंध और 8 स्पर्श होते हैं वह पुद्गल द्रव्य है। सिर्फ एकमात्र द्रव्य आचार्य उमा स्वामी ने कहा है रूपेण पुद्गला, माने सिर्फ एकमात्र द्रव्य यही है जो रूपी है, बाकी सब अन्य द्रव्य अरूपी है। अब तीसरा द्रव्य है धर्म द्रव्य। जो तीसरा द्रव्य है धर्म द्रव्य, जो स्वयं गति करते हुए ऐसे जीव और पुद्गल को चलने में निमित्त कारण होता है वह धर्म द्रव्य है। क्योंकि जीव और 6 द्रव्यों में से सिर्फ जीव और पुद्गल द्रव्य को में ही क्रियावर्ती शक्ति पाई जाती है, जिससे वह क्षेत्र से क्षेत्रांतर हो जाते हैं और जो उसमें निमित्त होता है वह धर्म द्रव्य है। जैसे मछली पानी में गमन करती है और तो उसमें जो मछली तो स्वयं चलती है लेकिन पानी उसमें सहचर होता है। रेलगाड़ी की पटरी में चलना आदि। तथा जो स्वयं गति पूर्वक स्थिर रहते हुए जीव और पुद्गल को स्थिर रहने में निमित्त कारण होता है वह अधर्म द्रव्य है। जैसे धूप में चलते हुए राहगीर को पेड़ की छाया आराम देती है। यह दोनों ही द्रव्य अमूर्तिक है। अब चौथा द्रव्य है, 5वां द्रव्य है आकाश द्रव्य। जिसमें 6 द्रव्यों का निवास होता है वह आकाश द्रव्य। जिसमें 6 द्रव्यों का निवास होता है उसे आकाश द्रव्य कहते हैं। जो हमें नीला आकाश दिखाई देता है वह आकाश नहीं, वो तो सिर्फ दिखाई देता है अर्थात पुद्गल है। जो तो और मतलब रूपी है इसलिए पुद्गल है। आकाश द्रव्य 2 प्रकार का होता है, लोकाकाश और अलोकाकाश। लोकाकाश में 5 द्रव्य के मतलब लोकाकाश में 6 द्रव्य ही पाए जाते हैं। अलोकाकाश में सिर्फ 5 द्रव्य नहीं पाए जाते, सिर्फ मतलब लोकाकाश आकाश द्रव्य, सिर्फ आकाश द्रव्य होता है। इन दोनों इसमें एक विशेष अवगाहनक शक्ति होती है, इसलिए इसमें सब द्रव्य एक साथ रह सकते हैं। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य के रहने में बाधक नहीं होता। एक द्रव्य यह आकाश द्रव्य का विशेष गुण होता है। अब हम काल द्रव्य का निरूपण करते हैं। अपनी अपनी पर्याय रूप से जो परिणमित होते हुए जीवादि द्रव्यों के परिणमन में जो निमित्त होता है उसे काल द्रव्य कहते हैं। जिस प्रकार कुमार के चाक को घूमने में
उसकी कीली कीली काल द्रव्य को निश्चय काल भी कहते हैं। लोकाकाश में जितने प्रदेश हैं उतने ही काल द्रव्य हैं। दिन, घड़ी, घंटा, मास आदि को व्यवहार काल कहते हैं। इस तरह अजीव के भेद का निरूपण हुआ। दौलत राम जी कहते हैं जीव अजीव का भेद समझो और तुम कौन हो, और बाहरी अचेतन तत्व कैसे है इसके स्वरूप को समझो, और इन दोनों में भेद विज्ञान करके अपने में अपनापन करके मोक्ष मार्ग में लग जाओ। बोलते भी है अपने में अपना करके शिव मार्ग में लग गया। इसी तरह मेरा कथन खत्म हुआ। जय जिनेन्द्र। हाँ, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। अच्छा विश्लेषण किया आपने पूरा अजीव तत्व का। उसमें पूरा पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, सभी सारे ही द्रव्य, पुद्गल द्रव्य में ये सारे द्रव्य समाहित हैं, और सबका एक एक का वर्णन बहुत अच्छा किया आपने। हालांकि अभिलाषा जी ने कल तो आज भी मना कर दिया था, लेकिन फिर भी उनकी तैयारी हो गई है पूर्ण, तो वो बहुत अच्छा बोला। बहुत बढ़िया अभिलाषा जी, बहुत अच्छी रुचि है आपकी। प्रतिदिन आप सबसे पहले कक्षा में आने वालों में से आप हैं। बहुत अच्छी तीव्र रुचि है आपकी धर्म में, बहुत अच्छा। हाँ जी, अब अनीता जी आपसे सुने उससे पहले विमलेश जी, सम्यक्त्व के जो 4 गुण हैं उसके बारे में आप बताने वाले थे। हाँ दीदी, जय जिन दीदी। हाँ। सभी को जय जिन। 3 भुवन में सार, वीतराग विज्ञानिता, शिव स्वरूप शिविकार, नमो त्रियोग समारी के। सम्मत की 4 भावनाओं के बारे में बताने का। वसुमद टार निवारित सटता सट अनायतनता गो, संकादिक वसुदोष विना संवेगादिक चित पागो। निर्दोष सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए 8 मद, 3 मूढ़ता, 6 अनायतन और संकादि 8 दोषों को 8 दोष, इन 25 दोषों को दूर करना चाहिए, और संवेग, प्रशम, अनुकंपा और आस्तिक, इन गुणों में हमेशा हमें मन लगाना चाहिए। सबसे पहले हम संवेग के बारे में जानते हैं। संवेग का अर्थ है धर्म कार्यों में तत्परता होना और संसार से भीरुता होना। सम्यक दृष्टि जीव को धर्मात्मा पुरुष, धर्म व धर्म के फल में अनुराग होता है। सम्यक दृष्टि जीव आत्मा को बलवान बनाना चाहता है, जबकि मिथ्या दृष्टि जीव की पहचान है कि शरीर को भूषित करना, विकथा करने में मन लगाना, और वह संसार रूपी समुद्र में डूबा रहता है, उसी में आनंद मानता है, उसी में अपना समय बर्बाद करता है। जबकि सम्यक दृष्टि जीव अपनी आत्मा के स्वरूप को समझकर अपने को फालतू के कामों में न उलझा करके अपना जीवन धर्म में व्यतीत करता है। वह सोचता है कि देह भले जाए तो जिन धर्म रहना चाहिए। दूसरा गुण आता है प्रशम। क्रोध आदि कसाय के उपशम होने को प्रशम कहते हैं। मतलब क्रोध को निरंतर कम करते जाना, अनंतानुबंधी कसाय के अंत पूर्वक अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, संज्वलन, इन कसाय का अंशतः मंद होना। सम्यक दृष्टि जीव के कसाय उत्तरोत्तर मंद होती जाती है। तीसरा है अनुकंपा। 6 कायों के जीवों के प्रति दया का भाव होना, सब जीव सुखी रहे। सम्यक दृष्टि जीव की भावना रहती है कि सब जीव सुखी रहे, दुखी कोई ना हो। पाप कर्म से पीड़ित भूखे प्यासे दुखी प्राणी को देख करके दुखी होना और उनका कष्ट दूर करने का प्रयत्न करना, उनको दूर करने का परिणाम होना, उनके प्रति करुणा का भाव रखना, ये सब अनुकंपा गुण के अंदर आता है। चौथा है आस्तिक। जीव आदि 6 द्रव्य रूप लोक में विश्वास रखना, 7 तत्व, 9 पदार्थ, मोक्ष, परमात्मा के प्रति विश्वास, अपनी आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार करना, तथा धर्म के हेतु और धर्म के फल में आत्मा की अस्थि रूप बुद्धि का होना आस्तिक है। इसलिए इस प्रकार से सम्यक के अभिलाषी जीव को
संवेग, प्रशम, अनुकंपा, अस्तिक आदि अनेक भावनाओं को चिंतन करते रहना चाहिए। जय जिनेन्द्र। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। चारों ही अंग का, चारों ही गुणों का जो सम्यक्त्व के साथ उत्पन्न होते हैं, उनका वर्णन, एक एक का वर्णन बहुत अच्छा डिटेल में किया आपने। बहुत बढ़िया विमलेश जी। और अब जो 7 तत्वों के लक्षण की कल चर्चा की थी हमने, उसमें आश्रव के लक्षण, यह कल वक्तव्य था ये शशि जी का। आज हैं क्या उपस्थित? शशि जी उपस्थित हो तो हैंड रेस कीजिए। आश्रव के लक्षण, यह विषय हमारा कल अछूता रह गया था। चलिए उसको अपन और एंड में देख लेंगे। अब हम सम्यक्त्व के अनुत्पत्ति स्थान, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है इस ढाल का, ये बताने आ रही हैं अनीता जी जैन। हाँ शशि जी। जी दीदी जय जी ने, मैं हाँ, बोलूं? कल आप अनुपस्थित थे। जी मेरे इधर आना जाना हो गया था दीदी, मैं इसलिए हो गई थी अनुपस्थित। हाँ चलिए अपना प्रकरण स्टार्ट कीजिए। जी दीदी जय जी ने, हाँ सभी को जय जी। एक मिनट शशि जी। कल्पना जी बोलिए, कोई प्रॉब्लम है? जय जनन दीदी। हाँ दीदी इसके ऊपर तो मुझे बोलना था ना, सम्यक दृष्टि की अनुत्पत्ति स्थान। आपका नाम था इसमें, नाम तो अनीता जी का दिया हुआ है। नहीं दीदी मेरा था। अच्छा चलिए आप दोनों बोल दीजिएगा, अभी शशि जी का सुन लेते हैं। हाँ जी शशि जी बोलिए। आप वीडियो जय पर जी ने। आकर बोलेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अच्छा अच्छा दीदी, ओके। जी जी, आश्रव के लक्षण। जो योगन की चपलाई, ताते आश्रव है भाई। आश्रव दुख कार्य घनेरे, उदवंत जिने निर्वेरे। आश्रव क्या है? मन वचन काय की चंचलता से कर्मों का आश्रव होता है। ये आश्रव दुखदाई है। आश्रव 2 प्रकार के हैं, द्रव आश्रव, भाव आश्रव। भाव आश्रव विकारी शुभ स्वभाव रूप जो अरूपी दशा जीव में होती है, अर्थात अशुद्धि की उत्पत्ति होती है, उसे भाव आश्रव कहते हैं। विकारी शुभ स्वभाव अर्थात मोह राग देश के परिणाम परिणाम द्रव आश्रव है। जब हम शुभ स्वभाव करते हैं, उस समय नवीन कर्म योग रज कणों का स्वयं आत्मा के साथ एक क्षेत्र में आगमन होना सो द्रव आश्रव है। इसमें जीव की अशुद्ध पर्याय अर्थात मोह राग देश निमित्त मात्र है। पुण्य और पाप दोनों ही आश्रव के भेद हैं। जब हम शुभ क्रिया अर्थात दया दान भक्ति पूजा आदि करते हैं, तब पुण्य आश्रव होता है। जब हम 5 पाप रूप प्रवृत्ति में रहते हैं, तब पाप आश्रव होता है। परमार्थ पुण्य पाप दोनों ही आश्रव आत्मा का अर्थात मेरे लिए अहितकर है, बंध के कारण है। ये आत्मा की क्षणिक अशुद्ध अवस्था है। ऐसा विचार चिंतन कर सम्यक दृष्टि जीव उसे स्व सन्मुखता रूप पुरुषार्थ से जितने अंश में आश्रव भाव को दूर करता है, उतने अंश में उसे वीतरागता की वृद्धि होती है। हम संसारी जीवों की अनादिकाल से ये भूल रही है कि जो मिथ्यात राग देश आदि विकारी भाव प्रत्यक्ष में दुख देने वाले हैं, बंध के कारण हैं, उसी का सेवन करके अपने को सुखी मानते हैं। कोई भी पर पदार्थ हमारा इष्ट अनिष्ट नहीं कर सकते हैं। इसलिए हमें ऐसा अज्ञान मान्यता को छोड़कर अपने स्वरूप में मग्न होकर आश्रव का निरोध करना चाहिए।
क्योंकि ये आश्रव बंध के कारण हैं, अशुचि हैं, अपवित्र हैं। भगवान आत्मा शुचि है, पवित्र है, ऐसा जानकर मानकर हमें अपनी आत्मा में लीन रहने का पुरुषार्थ करना चाहिए। जय जिनेन्द्र जी। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया शशि जी। देखिए वक्ता सब इतनी तैयारी कोशिश करके आते करिए। हैं, तो आप लोग कम से कम वीडियो पर तो आ ही सकते हैं। जो और भी जुड़े हुए हैं ना लोग, सब अपना अपना वीडियो ऑन करेंगे तो ज्यादा वक्ताओं को भी उत्साहवर्धन रहेगा। मंजू जी, समता जी, वीना जी, सीमा जी, हेमा जी, भारती जी, और जो भी हैं ये 1008, संध्या जी, सुमता जी, सब लोग वीडियो पर आने का प्रयास कीजिए ताकि सभी को उत्साहवर्धन होता रहे और उनकी अनुमोदना भी करते रहिए। कोई भी वक्ता यहाँ पर बोलते हैं तो पूरी तैयारी के साथ बोलते हैं, और जब वो तैयारी करते हैं तो उतना उतना समय उनका भी धर्म में जाता है ना। तैयारी करने का जो समय है वह अशुभ में जाता है या शुभ भाव में जाता है? तो शुभ भाव में शुभ जाता है मंद कषाय में। जी। तो उसकी तो अनुमोदना करना चाहिए ना हमें कि अशुभ से बचकर जो शुभ में लगा है कोई व्यक्ति, तो उसकी अनुमोदना पूर्ण करना चाहिए। बहुत बढ़िया शशि जी। हाँ अनीता जी, आपका विषय क्या है? अनम्यूट कीजिए। सम्यक दृष्टि मरकर कहाँ कहाँ पैदा नहीं होता, सर्वोत्तम सुख एवं सर्व धर्म का मूल है। सम्यक्त्व की महिमा विषय दिया था ना आपको, सम्यक्त्व की क्या महिमा है ये विषय दिया था आपको, और बहुत ही प्यारा विषय है वो सम्यक्त्व की महिमा के बारे में। जैसा छड़ाला के तीसरे ढाल में लिखा है हाँ हाँ वो बहुत सुंदर हाँ, विवेचन प्रथम नरक, है उदाहरण के द्वारा। हाँ ये हाँ, दिया था। तो आपका हाँ तैयार महिमा कौन सा है विषय? सम्य किस सम्यक विषय पर दृष्टि तैयार महिमा, किया है आपने? सम्यक्त की महिमा, सम्यक दृष्टि तथा सर्वोत्तम सुख सर्व धर्म का मूल। सिर्फ सम्यक्त्व की महिमा के बारे में आपको बोलना है, क्योंकि वही विषय एक बहुत बड़ा विषय है, सम्यक्त्व की महिमा। ठीक है, तो अगर हाँ आपका अभी तैयार नहीं हो तो तब तक अनुत्पत्ति स्थान है कल्पना जी मैम, तैयार है, तो चलिए बोलिए। दृष्टि है महिमा, मैं बोलूं? हाँ हाँ बोलिए, मैं तो सम्यक्त्व महिमा की तैयार। महिमा। हाँ, पंडित दौलत राम जी छह डाला जैन समाज में भांति भांति प्रचलित है। चेतना दीदी को मेरा जय जिनेन्द्र, सभी बहनों को मेरा जय जिनेन्द्र। तीसरी ढाल नरेंद्र छंद जोगी रासा, सम्यक ज्ञान सबकी व्यक्तिगत चेतना है जिससे वह सत्य को देख सकता है, अज्ञानी नहीं। ज्ञान की आराधना व भक्ति से सभी मानसिक दोष समाप्त होते हैं और जीवन में शुद्धता आती है। ज्ञान से कर्म बंद होता है, ज्ञान से ही कर्मों की शुद्धि होती है। सम्यक देवों के द्वारा पूजा जाता है। जैसे जल में रहने पर भी जल कमल जल से अलग रहता है, उसी प्रकार सम्यक दृष्टि घर में रहता हुआ भी गृहस्थी में लिप्त नहीं होता। प्रथम नरक बिन सट जो सित बन भावन नहीं, भजनारी। इसके पहले वाला दोहा बोलिए आप। कौन सा? जो दोष आप रहित गुण सहित हाँ प्रथम, हाँ ये आएगा सम्यक्त्व की महिमा में, ये बोलिए। हाँ हाँ, प्रथम नरक बिन सट जो अरे सित दोष बन रहित वाला बोलिए अनीता जी, जो ये वाला नहीं आएगा इसमें दोहा। आप दोष रहित गुण सहित सुधीजे वाला, ये वाला दोहा बोलिए, ये 4 लाइन बोलिए आप। मैडम, ये नहीं बोला मैंने ये तैयार नहीं किया मैडम। सम्यक्त्व की महिमा में तो वही आएगा, अनुत्पत्ति स्थान नहीं है ये। अनुत्पत्ति स्थान में ये वाला आएगा दोहा, दोष सम्यक की रहित महिमा वाला। में नरक प्रथम, मैडम प्रथम नरक बिन, ये सम्यक की अनुत्पत्ति महिमा, स्थान है, प्रथम नरक ये वाला अनुत्पत्ति स्थान है, और जो सम्यक्त्व की महिमा है वो आपको बोलना है।
सम्यक्त की महिमा में दोष रहित गुण सहित सुधीजे, ये वाला दोहा आएगा। कोई बात नहीं अनीता जी, आप थोड़ा सा वेट कर लीजिए, आपको बाद में लेती हूँ मैं। कल्पना जी आप प्रारंभ कीजिए क्योंकि समय लिमिटेड है अपने पास। हाँ, अनम्यूट करना पड़ेगा कल्पना जी आपको। अनीता जी आप तब तक तैयार कर लीजिए पूरा, ये छंद नंबर 15 वाला तैयार कीजिए आप। सभी को मेरा जय जिनेन्द्र। आज की गोष्ठी में मेरा विषय है सम्यक दृष्टि के अनुत्पत्ति स्थान। प्रथम नरक बिन सटभु ज्योतिष बान भवन संड नारी थावर विकल त्रय पशु में नहीं उपजत सम्यक धारी। जीव का उद्देश्य मोक्ष प्राप्ति है। क्रमशः कर्मों की निर्जरा करता हुआ जीव अंत में उच्चतम मोक्ष गति को प्राप्त होता है, जहाँ से फिर उसे भटकना नहीं पड़ता। जीव को जब सम्यक प्राप्त हो जाता है तब वह नीच गति में नहीं जाता। प्रथम नरक को छोड़कर नीचे के 6 नरकों में नहीं जाता। भवनवासी व्यंतर ज्योतिषी देवों में नहीं जाता। स्त्री और नपुंसक भी नहीं होता। किसी भी गति में नपुंसक तिर्यंच भी नहीं होता। विकलत्रय स्थावर भी नहीं होता। अल्पायु तथा दरिद्री भी नहीं होता है। मनुष्य और तिर्यंच सम्यक दृष्टि मरकर वैमानिक देव होते हैं। देव और नार की सम्यक दृष्टि मरकर कर्म भूमि में उत्तम क्षेत्र में मनुष्य ही होता है। यदि सम्यक दर्शन होने से पूर्व देव, मनुष्य, तिर्यंच, नरक आयु का बंद हो गया हो तो वे मरकर वैमानिक देव, भोग भूमि का मनुष्य, भोग भूमि का तिर्यंच अथवा प्रथम नरक का नारकी होता है। इससे अधिक नीचे के स्थान में जन्म नहीं होता। इस प्रकार निश्चय सम्यक दर्शन की महिमा अपार है। इसके बिना सारी क्रियाएं मिथ्या हैं। जय जिनेन्द्र। बहुत अच्छा, बहुत शॉर्ट में और शांति पूर्वक धैर्यता से कल्पना जी ने बहुत अच्छा अपना वक्तव्य रखा। बहुत बहुत बधाई की पात्र हैं। देखिए सम्यक्त्व के अनुत्पत्ति स्थान, ये तो हमारे जेहन में बैठ जाना चाहिए कि सम्यक्त्व के बाद इन स्थानों पर सम्यक दृष्टि जीव उत्पन्न नहीं होगा। उस दिन भी हमारी जब चर्चा चली थी तो शायद कुछ कंफ्यूजन रहा है, कम्युनिकेशन में कुछ गड़बड़ हुई, मुझे बाद में समझ में आया। जैसे कि उस दिन कहा गया था कि ये जो चर्चा है ना, ये क्षायिक सम्यक्त्व की मुख्यता से है। क्षयोपशम सम्यक्त्व भी है। क्षयोपशम सम्यक्त्व होने के बाद अधिक से अधिक अर्ध पुद्गल परावर्तन बचता है संसार में। तो वो जो अर्ध पुद्गल परावर्तन बचता है वो भी एक बहुत लंबा काल है। उस लंबे काल में जब यदि सम्यक्त्व छूट जाए, क्षयोपशम सम्यक्त्व धारण किया और सम्यक्त्व छूट गया, तो फिर वह किसी भी गति में उत्पन्न हो सकता है। उसके बाद के लिए ये नहीं है बात। ये तो क्षायिक सम्यक्त्व छूटने के बाद, मतलब क्षायिक सम्यक्त्व हुआ है किसी जीव को, तो वह उसके बहुत कम भाव रह जाते हैं। और सम्यक्त्व से पूर्व आयु बन गई है तो वो नरक में पहले नरक तक जा सकता है, देव में वैमानिक देव तक जाएगा। ऐसा चारों गतियों का ये नियम बताया है। ठीक है रूबी जी, स्वाति जी, रूबी जी, उस दिन जो थे वो क्लियर रखना अपने दिमाग में कि अब सम्यक्त्व छूटने के बाद अर्ध पुद्गल परावर्तन बच गया है तो वह जीव कहीं भी जा सकता है, किसी भी गति में, किसी भी रूप में जा सकता है। अर्ध पुद्गल परावर्तन एक बहुत लंबा काल है देखा जाए तो, लेकिन अनंत संसार के सामने एक बिंदु के समान है अर्ध पुद्गल परावर्तन। स्वाति जी अभी ज्वाइन किया है? हाँ, ये यहाँ पर यही बात चल रही थी, मैंने आपको याद भी किया था। उस दिन जो चर्चा चली थी हमारी, उसमें कुछ कंफ्यूजन रह गया था।
तो क्षयोपशम सम्यक्त्व की बात नहीं थी वहां पर, क्षायिक सम्यक्त्व की बात थी। तो ये जो क्षयोपशम सम्यक्त्व एक बार होने के बाद छूटता ही है, वो छूटता ही है। तो छूटने के बाद उसके बाद अर्धपुद्गल परावर्तन अधिक से अधिक इस संसार में रह सकता है जीव। उसके बाद तो उसको मोक्ष जाना ही जाना है, ये निश्चित हो गया, रिजर्वेशन कंफर्म हो गया है। लेकिन वो अर्धपुद्गल परावर्तन भी इतना लंबा काल है कि वो चारों गतियों में कहीं भी भटक सकता है, यहां तक कि निगोद में भी जा सकता है। हाँ, तो मिथ्यात्व हो गया ना, तो फिर उसकी पूरी दशा मिथ्या दृष्टि वाली हो गई, तो उसका पूरा नियम वाले मिथ्यात्व वाले लागू हो जाएंगे। लेकिन अधिक से अधिक बोला है अर्धपुद्गल परावर्तन, कम से कम में तो वो दूसरे तीसरे चौथे भाव में भी मोक्ष जा सकता है, मतलब वापस क्षायिक सम्यक्त्व प्राप्त कर ले और फिर मोक्ष चला जाए, ऐसा हो सकता है। और अधिक से अधिक अर्धपुद्गल परावर्तन, तो अर्धपुद्गल परावर्तन अर्थात काफी लंबा काल है, लेकिन अनंत जो संसार है, हम अनादि से है ना, और अनंत काल तक रहेंगे हम, तो इतना जो संसार है उसके सामने बिंदु के समान है अर्धपुद्गल परावर्तन। ठीक है, क्लियर हो गया रूबी जी, स्वाति जी? थोड़ा क्लियर नहीं हुआ ये अर्धपुद्गल परावर्तन। हाँ, 5 परावर्तन का स्वरूप हमने देखा था जब पहली ढाल चली थी, तब 5 परावर्तन का स्वरूप हमने समझा था। कौन से होते 5 परावर्तन? भूल गए या सबको आगे पाठ पीछे सपाट हो गया है? बोलिए अर्चना जी। द्रव्य परावर्तन, भाव परावर्तन, भाव परावर्तन, क्षेत्र परावर्तन और काल परावर्तन। हाँ, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव और भव, ये 5 प्रकार के परावर्तन